हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूएस का जो B1 B2 वीज़ा होता है उसका प्रोसेस क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने दी थी। एंड सेकंड वीडियो में जो पार्ट 2 था वो था DS-160 कैसे फिल करना है, जो बहुत ज़्यादा असेंशियल था आपके लिए आगे बढ़ने के लिए इस प्रोसेस में। जो थर्ड प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है इसका, लास्ट प्रोसेस, वो है इंटरव्यू। आज मैं इंटरव्यू के बारे में ही बताऊंगा। इंटरव्यू में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका जवाब क्या आपको देना चाहिए, और उसमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ही आप एम्बेसी के बाहर, एम्बेसी के पास आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत लंबी लाइन मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको टाइम पे वहां पहुंचना है। जितनी भी एम्बेसीज हैं इंडिया में, सभी एम्बेसीज में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट। आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, लेट आएंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल भी हो सकती है, आपको दोबारा मौका नहीं देंगे वो लोग, तो इसलिए बी ऑन टाइम। जैसे ही आप एम्बेसी प्रेमाइज में अंदर चले गए तो आपका सिक्योरिटी चेकअप होगा। सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद आप जो मेन एम्बेसी जो लॉबी होती है उनकी, जहाँ पे सभी एप्लीकेंट्स वन बाय वन एंट्री करते हैं, इंटरव्यू वाली जो लॉबी होती है उसमें आप पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको दिखेगा कि सब लगभग, जैसा इफ एज फॉर आई रिमेम्बर, मुझे लगता है कि कम से कम 15 से लेके 20 काउंटर्स उनके होते हैं वहाँ पे। जो वीज़ा जिसमें हर काउंटर में एक एक वीज़ा ऑफिसर बैठा होता है, और आपको पता ही नहीं है आपका जो नंबर आएगा कौन से काउंटर पे आएगा। जैसे ही काउंटर खाली होते रहेंगे, एक असिस्टेंट होता है वो आपको इमीडिएट सेंड करता रहेगा, आप नंबर 1 पे जाइए, अब नंबर 2 पे जाइए, अब नंबर 5 पे जाइए, नंबर 11 पे जाइए। तो नंबर लगा होता है, जैसे आपको असिस्टेंट वो जो वहाँ पे खड़ा होगा, जो हेल्प करने वाला, वो आपको बोलेगा कि आप वहाँ जाइए। तो यू नेवर नो आपका किस ऑफिसर के पास नंबर आएगा, वो लेडी है, जेंट है, या ब्लैक है, वाइट है, यू नेवर नो अबाउट इट। सो इट्स ऑल राइट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वी शुड नो द प्रोसेस, एंड जो क्वेश्चंस हैं उस पर हमें फोकस करना है। जैसे ही आप काउंटर पे जाएंगे तो आपको विश करना है। इफ इट इज मॉर्निंग, सो हेलो गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून है तो यू हैव टू से हेलो गुड आफ्टरनून। पहली चीज जो ऑफिसर आपको बोलेगा वो बोलेगा शो मी योर पासपोर्ट। आप इमीडिएटली, जैसे आपका पासपोर्ट है, यू विल टेक योर पासपोर्ट एंड गिव टू दैट ऑफिसर। अगर आप अकेले हैं तो खुद का पासपोर्ट देना है। अगर आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो यू हैव टू प्रोवाइड पासपोर्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। हियर इज माई पासपोर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहला सबसे में आएगा उसके बाद, पासपोर्ट देने के बाद, वो आएगा आप क्यों जाना चाहते हैं, वाई यू वांट टू विजिट यूएसए। तो आपको बोलना है सिंपल टूरिज्म और विजिट पर्पस, सिंपल। अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी साथ में है, या कोई ओकेजन है जिसको आप सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, या इवन आप बर्थडे भी हो सकता है। अगर आपकी हिस्ट्री ये है कि आप अपने बर्थडे, अपने बच्चे का बर्थडे, खुद का या वाइफ का बर्थडे आप बाहर सेलिब्रेट करते हैं, तो यू हैव ऑल द रीजन, यू हैव ऑल द राइट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे इन यूएसए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। मतलब ट्राई टू कनेक्ट दैट टाइम विद योर सम स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। मैंने बोला था कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, तो हम उस ड्यूरेशन पे वहाँ पे जाएंगे। तो वो पूछते भी हैं कि आप कब जाना चाहेंगे, कब जाएंगे आप यूएसए। तो अगर आपका प्लान क्लियर है तो आप बोल सकते हैं कि आई विल विजिट यूएसए इन दिस मंथ, दिस ईयर, दिस मंथ। और अगर आपका प्लान क्लियर नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ माई प्लान्स आर नॉट क्लियर, सो आई विल डिसाइड वंस आई रिसीव माई वीज़ा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आप कहाँ जाएंगे, यूएस में कहाँ विजिट करने जाएंगे। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना है इसके अंदर। मैंने DS-160 में बताई थी, जो इन्फॉर्मेशन आपने DS-160 में फिल की है वही चीज़ आपको यहाँ देनी है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ, ऑफिसर आपकी तरफ एक ही बार देखेगा, वो बार बार नहीं देखेगा। ही और सी विल कीप ऑन क्वेश्चनिंग यू, एंड ही और सी विल कीप ऑन पुटिंग सम, कीप ऑन डूइंग सम एंट्री इनसाइड हर और हिज लैपटॉप। वो क्या करते हैं, जैसे आपका DS-160 जो आपने फिल किया था वही उनके पास ओपन होता है। जैसे जैसे आपका जवाब आता रहेगा उनको, आप उसमें ही वो डालते रहते हैं कि आपका क्या जवाब है, उनको सही लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। तो इसलिए जो आपका DS-160 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही आपको जवाब देना है। तो जो कहाँ, जिस सिटी में आप विजिट करेंगे उसको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है, और
वो सेम होना चाहिए आपका DS 160 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है, आप किसी को जानते हैं यूएस में? सेम वही बात जो मैंने आपको DS 160 के टाइम बताई थी कि अगर आप किसी को जानते हैं तो यस करना है, उसकी डिटेल देनी है, नहीं जानते तो क्लिक ऑन नो। यहाँ भी आपको जवाब वही देना, आई डोंट नो एनीबडी। अगर आपने वहाँ यस कर रखा तो आपको यहाँ भी यस करना है और उसकी डिटेल देनी है, हु दैट पर्सन इज। आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, आप उससे मिलने जा रहे हैं, उससे पूछेंगे। अगर आपको कोई रिलेटिव है तो वो क्या करता है, किस सिटी में रहता है, क्या करता है, तो उसके बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। मैंने बोला था कि आई डोंट हैव रिलेटिव्स इन यूएसए, ऑल्दो आई हैव माय कपल ऑफ फ्रेंड्स इन यूएसए। तो उन्होंने पूछा था कि आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं। आई टोल्ड द ऑफिसर दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन सियाटल, ही इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड another one in Boston, Massachusetts, he's a doctor. So then वो जवाब नहीं देंगे, ओके ऑल राइट, ऐसा कुछ नहीं बोलते वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या आप उनसे मिलने जाएंगे, तो आई टोल्ड देम आई एम नॉट गोइंग टू मीट देम। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आप मिलने जाएंगे तो आपको बताने की यस आई एम गोइंग टू मीट देम। तो योर प्लान शुड बी वेरी क्लियर। और नहीं मिलना है उनका डिटेल्स, आपने अगर DS 160 में नहीं दिया है तो आपको ये बोलना है कि आप नहीं मिलने जा रहे आप उनसे। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री की बात आती है। डिड यू विजिट एनी कंट्री इन लास्ट 5 ईयर्स? जो आपका डिटेल आपने DS 160 में डाली थी, यहाँ भी सिर्फ पहले आपको कंट्री का नाम लेना है। जो भी आपने कंट्री विजिट किया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कनाडा, वट एवर, जो छोटा बड़ा कंट्री जो आपने विजिट किया है, यहाँ पे आपको बताना नाम। अगर वो पूछेगा कि आपने ये कंट्री कब विजिट किया था, तो आप बताएंगे, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट आई विजिटेड सिंगापुर इन जनवरी 2019, I visited Dubai in December 2019. I visited Malaysia in April 2020. So this is how you explain your travel history one by one. अगर नहीं पूछे तो इट्स ऑल राइट, बट आपको कंट्री का नाम 100% पूछेगा वो आपसे, बिल्कुल पूछेगा। और ड्यूरेशन क्यों मांगते हैं? क्योंकि यूजुअली अगर आप मान लीजिए आप यूएस का आज ट्राई कर रहे हैं और आपने बैक टू बैक 1-2 महीने के अंदर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपनी खींच ली, पूरी कर ली, तो उनको लगेगा कि ही इज नॉट ए जेन्युइन टूरिस्ट, ही इज जस्ट ट्राइंग फॉर यूएसए सो दैट इसको यूएस का वीज़ा मिल जाए, बात खत्म। तो अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो ऐसा नहीं कि आप हर महीने आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो यू विल क्रिएट अ गैप बिटवीन ऑल ट्रैवल्स। आपको कुछ और भी तो काम करते हो, अगर आप नौकरी करते हो इतना जल्दी छुट्टियां मिलती नहीं है, बिजनेस करते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल। आप कुछ भी नहीं वहां पे कर सकते। तो इफ एवरीथिंग इज नेचुरल, एवरीथिंग इज लॉजिकल, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू डू? आप करते क्या? आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? नौकरी में तो आप बता दें कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और बिजनेस के केस में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस फॉर लास्ट 5 ईयर्स। आपको बताना जरूरी है कि कितने टाइम से आप ये बिजनेस कर रहे हैं और किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। यू आर डूइंग ट्रेडिंग ऑफ दिस आइटम, ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स, ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग ऑफ सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो भी आप काम करते हैं उसको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप ये काम कर रहे हैं और इतने टाइम से कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज योर एनुअल इनकम। एनुअल बोले तो आपको साल की इनकम बतानी है कि यू आर अर्निंग लाइक 13 लाख, 14 लाख और 8 लाख, 9 लाख, वॉट एवर। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, इनकम से मुझे नहीं लगता कि आपकी बहुत ज़्यादा इनकम है तो आपको 100% वीज़ा देंगे, और आपकी कम इनकम है, अगर आपको 50,000, 60,000, 70,000 इनकम है तो आप वीज़ा मिल सकता आपको, अगर आप थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे अपना और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी अच्छी है तो यू कैन रिसीव योर वीज़ा, नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, जस्ट अ मिनट, लेट मी वेरीफाई माय नोट्स। या एक क्वेश्चन जो बहुत मेन क्वेश्चन ये आता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि आप जैसे ही विजिट करने जाएंगे यूएस से, उस ड्यूरेशन में आप जब 2 या 3 वीक्स यूएस में रहेंगे तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल क्वेश्चन। आप यूएस में हैं, आपका बिजनेस कौन कर रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आपका बिजनेस विल बी टेकन केयर बाय योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर और योर सिस्टर। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एडिक्वेट एम्प्लॉयज़ हैं मेरे बिजनेस में जो बिजनेस संभाल सकते हैं मेरी एब्सेंस में। मोर ओवर मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास लैपटॉप, आई कैरी अलोंग विद मी, आई कैन वॉच my premise, my building, my factory anytime from my phone, and I can call them anytime. So
there is no problem in handling my business even if I am not present at my property. So you need not to worry about it. But आपका जो आंसर है that should be very specific and very clear. So that's what is interview questions are all about. इसमें मैं 4 मंत्र आपको देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला मंत्र ये है कि आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑफिसर के साथ बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट रखना है और स्माइल के साथ, आपको स्माइल के साथ उसका रिप्लाई करना, जितने भी क्वेश्चन देंगे पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, यू हैव टू स्पीक एवरीथिंग कॉन्फिडेंटली। कोई मरमरा के हल्की आवाज में, इतना तेज भी नहीं, इतना लाउड भी नहीं और इतना लो भी नहीं, आपको बिल्कुल इतनी वॉल्यूम पे आपको बोलना है कि सामने वालों को बिल्कुल क्लियरली सुन जाए। उसके बाद यू हैव टू स्टे नेचुरल। थर्ड मंत्र, आपको बिल्कुल नेचुरल रहना, कंफर्टेबल, बिल्कुल नेचुरल एंड कंफर्टेबल रहना आपको, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल तभी रहेंगे अगर आपकी सारी चीज जेन्युइन है, आपने DS 160 खुद भरा है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू स्टे नेचुरल। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट मंत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है डोंट लाई। आपको झूठ नहीं बोलना है। आप उस ऑफिसर को, ही और सी इज वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल, आप उनको चीट नहीं कर सकते। एंड दे आर ट्रेन इन सच ए मैनर दैट यू कांट इवन इमेजिन, वी कांट इवन इमेजिन। जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि यूएसएम, जो हाई लेवल के एजुकेटेड लोग हैं, जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं, जो एम्बेसीज के साथ जिक्र कर डिस्कशन जिनका रहता है, मीटिंग्स रहती हैं, कनेक्शन में रहते हैं, वो ये लोग ये बोलते हैं कि यूएस एम्बेसी ऐसी एम्बेसी है जिनको इस दुनिया के हर इंसान का पता है। When anybody is coming to their country, they know about that person. उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आई डोंट नो, बट अबाउट हिज प्रोफेशनल, अबाउट हिज ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड। तो वीजा लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट इतना भी इजी नहीं है। अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर आप झूठ बोल के अपने आप को बेटर साबित करना चाहते हैं तो यू आर डूइंग ए मिस्टेक। सो दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। इंटरव्यू क्वेश्चंस यही होते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल से, ये कोई आपका जॉब का इंटरव्यू नहीं है कि आपको सूट बूट टाई पहन के जानी, बट आपको यू हैव टू स्टे कंफर्टेबल। आपको ट्राई करें कि थोड़ा फॉर्मल ड्रेस पहने। मैं सूट पहन के गया था ऊपर, बट मेरा कोई टाई वगैरह नहीं था। जैसे नीचे मैंने ऑफिस वाली ड्रेस पहन रखी थी, लेदर शूज थे, एंड ऊपर मैंने जो सिंपल ब्लेजर होता है ब्लू कलर का वो मैंने पहना हुआ था। वो जीन्स के ऊपर ही पहन सकते हैं आप, नॉर्मल एक ऑफिशियल ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं। यू नीड नॉट टू वियर अ टाई, इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज आप जॉब का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, यू आर जस्ट कमिंग हेयर फॉर वीजा इंटरव्यू, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाट इज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। आप वीडियोस को अच्छे से देखें, एंड सारी चीज़ें बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल हैं। अगर आप प्रोसेस को समझ गए तो यू कैन मेक इट हैपन। ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कीजिए, अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कीजिए, एंड आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आप प्रॉपर की उनको रेडी कर लीजिए, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कैसे करनी है। जो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे बिजनेस, उनका सारा कुछ रेडी है, बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी इनकम कम है या इनकम है बट दिखाते नहीं है, तो उनको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। उसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे क्रिएट करनी कम एक्सपेंस पे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ बहुत नॉलेजेबल हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को सबको इसको सेंड करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।